नमस्कार। आज थर्ड आई के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आसाराम जी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ये सज़ा से पहले आसाराम जी और उनके समर्थक कह रहे थे कि उनको इस न्यायपालिका पे और इस कानून पे पूरा विश्वास है। और ये एक जुमला होता है जो सारे लोग कहते हैं कि मुझे इस देश के कानून व्यवस्था और इसके पे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसको ये तो कह नहीं सकते कि मुझे विश्वास नहीं है। खैर, ये तो एक बात हुई और ऐसा लगता है कि अब आजीवन कारावास जेल में पूरा जीवन उनका जेल में ही कटेगा। ये जो पहले आज के बाबा और पहले के बाबा में एक फ़र्क क्या हो गया कि ये बाबा, गुरु, ऋषि, गॉडमैन, ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं। जब सुनते हैं जैसा कि बाबा, ऋषि, ये लोग त्याग की मूर्ति होते थे। इन लोग जनरली पहले जंगल में, पर्वत पे, निर्जन स्थान पे अपनी तपस्या, अपना आश्रम चलाते थे। शहर की चकाचौंध, शहर की उपभोग की वस्तुओं के बीच में नहीं रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ चेंज होने लगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि परिवार का विघटन हो रहा है। लोग अपने घर के में अपनी समस्याओं को शेयर करना नहीं चाह रहे हैं। अपने घर की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो बड़ी समस्याएं भी हैं, उनको एक कोई कंधा चाहिए जहां पे वो उस बात को कह के अपना दिल हल्का कर सकें। और इस सामाजिक परिवर्तन का इन बाबाओं ने भरपूर फायदा उठाया है। ये कहना तो गलत होगा कि सारे बाबा जो इस तरह के कामों में हैं वो सब वो हैं, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि मैं भी या किसी भी आम घर में बाबाओं के प्रति एक श्रद्धा है, एक विश्वास अभी भी है। और ये अच्छा हुआ कि ये जो गिनती के कुछ इस तरह के बाबा जो आसाराम, गुरु राम रहीम, संत रामपाल, इस तरह के कुछ लोग हैं, इनको अगर सज़ा मिल जाती है तो कम से कम ऐसे, और इनके लोगों को थोड़ी सज़ा का इसलिए भी आम आदमी को लगता है कि सज़ा मिलके थोड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बाबा के पास जब आप जाते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें ये मान के जाते हैं कि ये वहाँ पे आपके साथ नहीं होगा। एक बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने भी आरती में और किसी घर में जब सामूहिक पूजा होती है तो घर में भी आरती का एक थाल घूमता है जिसमें पंडित जी के लिए उसको आरती करके घुमाते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं डाला जाता है। लेकिन जब बाबाओं के यहाँ लोग जाते हैं तो 100, 200, 500, 1000 रुपये देने में कोई उज्र नहीं होता है, क्योंकि कहीं पे उनको ये लगता है कि ये बाबा जो हैं ये हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान अगर हम कह भी नहीं रहे तब भी हो जाएगा। इसमें एक बात सोचने की है कि ये सारे जो बड़े बाबा लोग हैं, ये धीरे धीरे बाबा के साथ साथ इन लोग व्यवसाय भी करने लगे हैं। मतलब जो बड़ा बाबा हो गया, जो सफल हो गया, वो अपनी दवा बेच रहा है, तो कोई अपनी जड़ी बूटी बेच रहा है, और ये सब कर रहे हैं। तो एक तो इन बाबा लोगों को पहले खुद ये सोचना होगा कि ये व्यवसायी हैं कि ये बाबा हैं। दूसरा, इन लोगों को एक इनकम टैक्स से एक ये छूट लेते हैं 80G की। ये 80G की छूट होती है जिसमें अगर कोई किसी प्रकार का कोई डोनेशन दे रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वो एक लंबा विषय है। लेकिन इन बाबा लोग उस पैसे को लेके उस पैसे से क्या क्या खरीदते हैं। हालांकि वो 80G बहुत क्लियर है, वो चैरिटी के कामों के लिए है। वो आपको अपनी संपदा बनाने के लिए नहीं है, आपको अपनी जायदाद बनाने के लिए नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। तो खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक काम तो अभी भी इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से या कहीं से एक इस तरह की एक इस तरह की एडवाइजरी जारी हो सकती है कि 80G जो भी पैसा ले रहा है और जो भी 80G ले रहा है, जो अगर अपने को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मान रहा है, तो उसको अपना जो भी खर्चा है उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा।
क्योंकि 80G पैसा आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो एक तरह से वो मेरा पैसा है। 80G की अगर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो मेरा पैसा है। तो मुझे, इस देश के आम नागरिक को ये पूरा हक है ये जानने का कि जो पैसा आपसे लिया गया वो कहां खर्च हुआ। विषय बहुत लंबा है, क्योंकि 80G में जब आप डोनेशन देते हैं तो जो संस्था आपसे पैसा लेती है उसको एक रिसीट देनी चाहिए 58 फॉर्म की, और उस फॉर्म में पूरा लिखा रहना चाहिए कि वो किस पर्पस के लिए ली है, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है, अब तक उसमें कितना पैसा आया। लेकिन ये मैंने आज तक तो किसी 80G वाले को 58 फॉर्म देते हुए नहीं देखा है। इस 80G का मजाक भी उड़ाते हुए बहुत लोगों को देखा है कि कैसे बड़े डोनेशन को छोटे में करके इस तरह से किया जाता है। तो खैर, आसाराम जी ने जो किया था उसकी सजा तो उनको मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन 80G के साथ भी जो इस देश में इस तरह के बाबा लोग अपना तमाशा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक लगाम कसने की बात है कि वो जो भी 80G का जो भी अप्लाई करे उसको अपने खर्चे को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।